नमस्कार दोस्तों, से राधे। जब आपके घर नई संतान आने वाली होती है तो आपके मन में एक इच्छा होती है कि हमारी संतान एक विशेष और शुभ योग पे पैदा हो। उसकी कुंडली में वो सभी अद्भुत योग हों जिससे वो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुए, शिक्षा में अग्रिम रहे, वैवाहिक जीवन उसका अच्छा रहे, संतान सुख उसको प्राप्त हो, मानसिक रूप से बड़ा मजबूत हो। ज्योतिष पंचांग चैनल हर महीने आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस प्रदान करता है जिसके द्वारा आने वाली संतान के लिए आप मंगल समय चुन सके। हमने मूल पे बनाया, हमने अंक ज्योतिष पे बनाया, आज हम बनाने वाले हैं विष योग और अमावस्या पे। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर उसकी कुंडली में विष योग होता है तो कहा जाता है कि मानसिक रूप से पीड़ा रहती है। कारण क्या है? चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ कुंडली में कहीं भी मिल जाते हैं, उस योग को विष योग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा को मन का मालिक माना जाता है, वहीं पर शनि को पीड़ा का कारक माना जाता है। शनि और चंद्रमा जब दोनों मिलते हैं अर्थात मन पीड़ा से मिला, शनि को बीमारी का कारक माना जाता है। आज के टाइम में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बीमार नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि हम इस बीमारी से परेशान है, इस बीमारी से परेशान है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैंने देखा है कि गोचर में किसी की कुंडली में अगर शनि जाके चंद्रमा पे चला जाए तो ऐसे लोगों को भी मानसिक पीड़ा शुरू हो जाती है। लेकिन जिसकी कुंडली में यह संयोग हो तो सोचिए कितनी पीड़ा होगी। तो जून 2025 में विष योग कब बन रहा है, इसको हम आपको डेट और टाइम सहित बताते हैं। सबसे पहले आपको डेट बताते हैं। 18 जून 2025 को चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा। इस समय शनि मीन राशि में विद्यमान है। चंद्रमा जब मीन राशि में जाएगा अर्थात शनि के पास जाएगा तो यह योग प्रारंभ हो जाएगा। 18 जून 2025 को चंद्रमा मीन राशि में 3:59 अर्थात 4 बजे PM पे जाके मिल जाएगा। कब तक रहेगा? 20 जून 2025 को 6:54 PM तक, 6:54 PM अर्थात शाम तक चंद्रमा और शनि एक राशि में विद्यमान रहेंगे, जिस स्थिति को विष योग कहा जाएगा। इस योग में जो बच्चे पैदा होंगे उन सभी की कुंडली में विष योग पाया जाएगा। हाँ, कुछ ऐसी कुंडलियां जरूर बन सकती हैं जिसमें विष योग उतना नुकसान ना करे, लेकिन ये बड़ा विचार का विषय होता है क्योंकि प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती। कई बार हमसे लोग फोन करके कहते हैं कि आप कौन सा दिन है हमको बता दीजिए। मित्रों, कभी भी कोई पूरा दिन अच्छा नहीं होता है। हर दिन मांगलिक कुंडलियां बनती हैं। विष योग और मान लीजिए मूल की बात तो अल्टरनेट आती, जिसको हम आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बता पाते हैं, लेकिन प्रतिदिन भी एक या दो अच्छी कुंडलियां बनती। इसीलिए ज्यादातर जब अपने यहाँ ऑपरेशन से बच्चे का समय निकलवाना होता है तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे की जो सबसे अच्छी कुंडली होती है उसको लोग निकलवाते हैं। उस समय बच्चे का जन्म हो तो उस कुंडली में मांगलिक आदि योग नहीं होते। हर दिन की 12 कुंडली का एक्सप्लेनेशन कर पाना यह संभव नहीं है। इस कारण से अगर किसी को निकलवाना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकता। आइए दूसरी योग की बात करते हैं, अमावस्या की। ऐसे तो पंचांग के अनुसार अमावस्या एक तिथि मात्र है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो अमावस्या का एक और अर्थ होता है जिसको कहा जाएगा कि चंद्रमा अस्त हो गए। क्यों अस्त हो गए? जब चंद्रमा और सूर्य एक राशि में आ जाते हैं, इस स्थिति का नाम गहरे अर्थों में कहा जाता है अमावस्या। अर्थात इस समय जून की बात करें, 2025 की बात करें तो सूर्य जो है मिथुन राशि में विराजमान है। जब चंद्रमा गति करते हुए मिथुन राशि में जाएंगे तो जब तक वहां पर रहेंगे उस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में माना जाएगा कि अमावस्या का प्रभाव है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, मैंने अभी विष योग में बताया। इसी तरह से जब सूर्य साथ रहता है तो चंद्रमा अपने प्रभाव को, अपने प्रकाश को खो देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जब आपका मन दुर्बल हो जाएगा तो आप जीवन की बड़ी सी बड़ी लड़ाई छोड़िए, छोटी भी लड़ाई आपको जीतने में दिक्कत आएगी।
तो अमावस्या का जो संयोग है वो कब से बन रहा है? बोर्ड में साफ साफ अंकित है कि 24 जून 2025 को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा 11:49 में PM पे, रात्रि में। कब तक विद्यमान रहेगा? 27 जून 2025 को चंद्रमा कर्क राशि में 3:47 AM तक विद्यमान रहेगा। इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे वो अमावस्या के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात चंद्रमा और सूर्य एक साथ रहेंगे। मित्रों, आपके घर या आपके किसी रिलेटिव के घर नई संतान आने वाली हो। कई बार क्या होता है, मेडिकल में डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा ऑपरेट होकर बाहर निकाला जाएगा। ऐसी स्थिति में आपके पास एक समस्या के साथ साथ समाधान भी खड़ा होता है कि डॉक्टर से बातचीत करके डेट को आगे पीछे करके बच्चे के जन्म के समय को निश्चित करके एक शुभ समय, एक शुभ डेट, एक शुभ तिथि को आप प्रयोजित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से एक प्रयास हो सकता है कि बच्चा अपने जीवन में सुख सुविधा और सफलता को प्राप्त करे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे।